नमस्कार बच्चों। तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम मीराबाई को पढ़ रहे हैं। वही मीराबाई जिन्होंने मध्यकाल के सारे सामंती वातावरण का विरोध करके अपने आप को श्री कृष्ण का अनन्य भक्त घोषित किया। उनका काव्य कृष्ण के प्रति मधुर भक्ति का काव्य है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति और प्रियतम स्वीकार किया है और प्रियतम स्वीकार करते हुए उनका जो अधिकांश काव्य है वह श्री कृष्ण के प्रति एक पति के विरह की तरह से लिखा हुआ काव्य है। अर्थात उनके काव्य में ज्यादातर पद जो हैं वे श्री कृष्ण की विरहानुभूति से भरे हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 10वां पद देखिए। राम कहिए रे गोविंद कहिए रे, कांकर हीरा एक सारसा, हीरा किसको कहिए रे। यहाँ वे भक्त और सांसारिक व्यक्ति की प्रकृति में अंतर बताते हुए कहती हैं कि सांसारिक व्यक्ति और भक्तों में ये अंतर है कि सांसारिक व्यक्ति जो है वह संसार की दुख दर्द के अनुसार लोभ मोह क्रोध आदि से घिरा हुआ होता है, जबकि भक्त व्यक्ति जो है वह सांसारिक माया मोह से क्रोध आदि से ऊपर उठा हुआ होता है। उसमें विवेक होता है, सहनशीलता होती है, व्यवहार का मिठास होता है और वह सामान्य बातों पर विचलित हो जाने वाला नहीं होता है। कांकर हीरा एक सारसा, खान से जब निकलते हैं तो हीरे भी पत्थर जैसे ही निकलते हैं और घिसने के बाद वे अपनी चमक को प्राप्त करते हैं। इसलिए मीरा कहती हैं कि कंकर और हीरा दोनों ही एक जैसे हैं। हीरा किसको कहिए रे, आप हीरा किसे कहें। अर्थात सामान्य मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आता है तो वह अनगढ़ होता है और धीरे धीरे जो अपने आप को ईश्वर की भक्ति के अनुकूल गढ़ लेता है वह हीरा हो जाता है, और जो सामान्य माया मोह में उलझा रह जाता है वह सामान्य गृहस्थ बन करके रह जाता है। हीरापन तो जद ही जानू, महंगा बोल बिकइये रे। और फिर वे कहती हैं कि हीरापन का पता मुझे तभी चलेगा या हीरापन का पता तभी चलता है जब कोई महंगे बोल बिकता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सामान्य से व्यवहार से जो व्यक्ति विचलित नहीं होता है वह व्यक्ति हीरा कहलाने के लायक है। कोयल कागा एक सरीखा, कोयल किसको कहिए रे। फिर वे कहती हैं कि कोयल और कौवा हैं तो दोनों देखने में एक जैसे, कोयल किसे कहा जाएगी। कोयलपन तो जद ही जानू, मीठा वचन सुनाइए रे। कोयलपन तभी पता चलता है जब वह मीठी बातें बोलती है, मीठी वाणी बोलती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति मीठा बोलता है वह व्यक्ति भक्त है और जो व्यक्ति सामान्य